हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर्स के बारे में आपको रिवाइज करवाता हूँ। हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो हमने लास्ट जो है वो फाइंड आउट की थी, और वो जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास आ गई थी C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में है, आप कैलकुलेट कर चुके थे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखो हमें क्या करना है कि वो क्या कह रहा है कि जो प्लेट्स थी वहां पे हमने क्या किया था, जो कैपेसिटर की 2 प्लेट्स ली थी उनके बीच में मीडियम जो दिया था या तो वैक्यूम या फिर हमारे पास के एयर जो वो कंसीडर किया था। अब यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं कि हम उनके बीच में एक बार कंडक्टिंग स्लैब को रख के देखेंगे, दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लैब रखेंगे और वो पहले हम कंडक्टिंग स्लैब लेके चलते हैं, उससे क्या इफेक्ट होता है, और फिर हमारे पास क्या हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसर्ट करके फिर देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कैपेसिटेंस का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे पास क्या कैपेसिटर का कोई ना कोई क्वेश्चन जो उठाया जाता है, तो बड़े ध्यान से देखना, अच्छा टॉपिक है। आराम से जो है वो हमारे पास क्या 1 बाय 1 समझने की कोशिश करना, क्रैम नहीं करना है, बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब हमारे पास क्या एयर हो तो कैपेसिटेंस है C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब पहले मैं फर्स्ट जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, conducting slab inserted between the plates. What is the effect on the capacitance of a capacitor when a conducting slab inserted between the plate? कि हम प्लेट्स के इन बिटवीन जो है वो कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं, तब जो है उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, घटेगी या कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये सारा कुछ जो है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो क्या करते हैं, वही आपने क्या है ए एरिया ऑफ प्लेट लिया, दोनों के बीच का गैप जो है वो D लिया है, तब आपके पास कैपेसिटेंस जो आ जाएगी C नोट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगी, अगर ये प्लेट ना हो तो। अब मैंने इसके बीच में क्या किया, एक T थिकनेस की जो है वो हमारे पास के हैं, एक स्लैब जो है वो दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन डाल दी। आप सभी को क्लियर है कंडक्टर क्या करता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई होता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 होती है। तो अब जब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल आपने किया था V इक्वल टू क्या लिया था, E इंटू D लिया था, अगर आपको अच्छे से याद हो। लेकिन यहाँ अब D नहीं ले सकते क्योंकि T थिकनेस में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, पोटेंशियल इतनी ही डिस्टेंस के कारण है ऊपर, और ये कितनी बनेगी, ये सारी आपके पास D थी, D में से क्या कर दो, T को सब्ट्रैक्ट कर दो, और E वही हमारा क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। कैपेसिटेंस निकालो, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V, पुट करो, आपके पास वैल्यू जो है वो हमारे पास में पुट करने पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और D माइनस T हमारे पास में नीचे आ जाता है। अब इसमें से अगर मैं D को नीचे कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आपके पास 1 माइनस T अपॉन क्या बच जाएगा, D बच जाएगा, और ये देखो अपने पास ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसको आप क्या लिख सकते हो, C नोट। तो ध्यान देना बच्चों, ये किसके इक्वल आ गए, C नोट के। कुछ नहीं है, माइनस सा चेंज क्या हुआ कि इतनी थिकनेस के इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा, E की वैल्यू 0 आएगी, उसके कारण इस थिकनेस में कोई पोटेंशियल हमारा यहाँ से कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन जस्ट कहता है D माइनस T ही डिस्टेंस के लिए, तो E इंटू में D की बजाय आपको D माइनस T करना है, और कोई चेंजेस नहीं आए। कैपेसिटेंस आप निकाल दो, इस कैपेसिटेंस को मैं लिख सकता हूँ C नोट। C नोट क्या थी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज इन बिटवीन द 2 प्लेट्स, कोई भी स्लैब वगैरह नहीं इंसर्टेड हो तो। अपॉन आ गया 1 माइनस T अपॉन D। अब आप सभी जो है वो इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, इस कैपेसिटेंस को 1 माइनस T बाई D से डिवाइड, मतलब 1 से लेस से हमारे पास क्या है, आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को, एक से छोटे से अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर आपका ग्रेटर आता है। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट C की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, C नोट से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी।
सी नोट से जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर जो है वो आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, बढ़ गई। कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की बढ़ गई। कब? जब हमारे पास हमने क्या किया, उनके इन बिटवीन एक कंडक्टिंग स्लैब जो है वो हमारे पास रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूं कि इसकी टी की जो वैल्यू हमने ली है वो डी से यहाँ क्या ली है, कम ली है। थिकनेस जो है वो डी से क्या है, कम ली है। अगर इक्वल कर दें तो क्या होगा, अगर इक्वल हम कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी की जगह अगर मैं डी रखता हूं तो ये सी नोट अपॉन 1 माइनस डी बाई टी, डी बाई डी 1 हो गया, तो सी नोट बाय 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और किसी भी क्वांटिटी को अगर हमारे पास जीरो से आप डिवाइड करते हो तो वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर जितना गैप है उसमें अगर सारे के सारे कंडक्टिंग स्लैब आप डाल देते हो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट बन जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ से हमारे पास क्या है, क्लियर हो गया है कि व्हेन द कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज। ये फर्स्ट हुआ हमारे पास। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हमारे पास। सेकंड देखो आपके पास क्या हुआ, कंडक्टिंग की बजाय डाइइलेक्ट्रिक डालना। सारा कुछ वैसे ही उतना ही लेना है। इस बार टी थिकनेस की मैंने क्या किया, ये जो प्लेट ली है वो कंडक्टिंग की बजाय क्या ले ली, डाइइलेक्ट्रिक ले ली। तो यहाँ जो है वो प्रोड्यूस जरूर होगा। डाइइलेक्ट्रिक में बस इतना सा डिफरेंस है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड के बराबर नहीं होता, उससे हमारे पास क्या है, कम जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ ई की नेट रिजल्टेंट कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, ये नॉट इक्वल टू आपके पास क्या है, जीरो होगा। तो यहाँ आप अगर निकालते हो पोटेंशियल तो देखो क्या आएगा, ई नोट इंटू टी, ई नोट इंटू टी। जो लास्ट आर्टिकल था उसमें भी शायद हमने ई ले लिया, क्या वैल्यू लेनी है, ई नोट। ई नोट वैल्यू जो वो आप लेके चलोगे, क्योंकि जो हमने अप्लाई किया वो ई नोट है। ई की वैल्यू तो वहां पे हमारे पास क्या थी, जीरो थी, तो उसको सही कर लेना। आप जो है वो ई नोट यूज कर लेना। ई नोट इंटू जो है डी माइनस टी थिकनेस, इसमें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई नोट। प्लस में क्या कर दोगे, अब अंदर वाले में पीछे वाले में क्या था, जीरो था, तो यहाँ ई नोट इंटू में वहां क्या था, डी माइनस टी से कम चल गया था और कुछ नहीं लगाना पड़ा। लेकिन अब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो किसके बराबर है, ई के बराबर है। नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये कितनी थिकनेस में है, टी है। तो इस बार पोटेंशियल की वैल्यू ये आएगी। तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखो आपके पास, आपको पता है ई नोट बाई ई, इसको हम लिख सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बराबर। किसके को लिखा जा सकता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बराबर। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब फोर्सेस की बात की थी, वहां पे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वहां से आप देख लेना फोर्स का हमने निकाला था, एफ नोट बाई एफ जो के आया था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ जाएगा। तो यहां से अगर आप निकालते हो तो ई की वैल्यू आपकी आ गई ई नोट बाय के। वैल्यू क्या बन जाती है, ई नोट बाय के। ये वैल्यू यहाँ ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाय के इंटू टी। क्या चेंजेस आए पीछे वाले से, पीछे वाले में टर्म इतनी थी बस, ये टर्म नहीं थी। वहां पे ई नोट आप सही कर लेना, ई नोट इंटू डी माइनस टी लिखना है बस लास्ट में। और यहाँ हमारे पास है ई इंटू टी और आ जाएगा, पीछे वाले में सी की वैल्यू क्या थी, जीरो। पूरे में से ई नोट आप कॉमन ले लो तो डी माइनस टी प्लस टी बाय के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। ई नोट को वही आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या था आपका, क्या वो अपॉन ए, तो क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। ये बन गया हमारा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। निकालो कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, पुट करो क्यू अपॉन क्यू, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और एप्सिलॉन नोट ए हमारा ऊपर चला जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये है, तो यहां भी हम डी में से कुछ न कुछ हमारे पास के हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें से मैं ये कॉमन ले लेता हूं, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। तो कुछ न कुछ यहाँ भी डी में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू भी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, सी नोट से जो है वो ग्रेटर आएगी। ये भी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, सी नोट से ग्रेटर होगी। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे भी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस जो वो बढ़ रही है।
तो दोनों ही, अगर हम कंडक्टिंग स्लैब यूज करते हैं तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप यूज करते हो तो भी हमारे पास कहीं कैपेसिटेंस जो इंक्रीज होगी। दोनों केसेज में कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्लियर हुआ? उसके बाद है हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर कर सकता है कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर वो हमारे पास के हम फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। इसके लिए भी आप ऐसे ही लो, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। हमें क्या करना है, देखो इसमें आप जो है वो क्या करोगे, वर्क डन निकालोगे। इससे पॉजिटिव चार्ज इसको सप्लाई करना है, और जो पहली प्लेट है वो हर बार क्या होगी, हाइयर पोटेंशियल पे होगी। ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। कहने का मतलब इस पे चार्ज आपके पास क्या है, प्लस होगा। तो अगर मैं इधर से पॉजिटिव चार्ज इसको दे रहा हूं, इस पे प्लस चार्ज आता जाएगा, और उस पे पॉजिटिव निकल रहा है तो उस पे कौन सा चार्ज आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो वो हमारे पास के है आता जाता है। आपको क्या करना है, इससे इसको चार्ज सप्लाई करना है इंस्टॉलमेंट में। मान लेते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट क्या हुई, डी क्यू चार्ज की हुई। हमें चार्ज कितना पहुंचाना है, कैपिटल क्यू तक, 0 से चलना है। और कहां तक आपको चार्ज इस पे लेके जाना है, कैपिटल क्यू तक जो चार्ज है वो हमारे पास के है, इस प्लेट से इस प्लेट को देना है। सेकंड से पॉजिटिव चार्ज को निकालना है, फर्स्ट को देना है। फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड पे नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आपको पता है हाइयर पोटेंशियल पे होता है, तो आप लो से हाई की तरफ जो है वो चार्ज को मूव करवा रहे हो, और इसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, जैसे पानी ऊपर से नीचे जो है वो अपने आप आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही है। अब नीचे से ऊपर लेके जाना हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो हाइयर पोटेंशियल की तरफ जब वो जाता है तो उसके लिए देखो वर्क करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह हमारे पास यूज करनी पड़ती है। वैसा यहाँ पे है, चार्ज अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करोगे तो आपको वर्क डन जो करना पड़ेगा। हम ये चार्ज जो डी क्यू की इंस्टॉलमेंट में हमारे पास के हैं दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई इंटरमीडिएट स्टेज पे चार्ज जो है वो इस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज, और इस पे क्या आ गया, माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज जो है वो हमारे पास हो गया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा उस टाइम, V इक्वल टू क्या बन गया, Q अपॉन C। C हमारे पास के हैं, इसकी जो कैपेसिटेंस हमने मान ली है, जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास हमने क्या मान ली, इसकी जो है वो C मान ली है, जो कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस है वो। अब देखो ये हुआ हमारे पास, तो वर्क डन जो है, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग स्मॉल चार्ज डी क्यू, वो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज डी क्यू। अब हमें निकालना है टोटल वर्क इन ट्रांसमिटिंग द चार्ज फ्रॉम 0 टू Q। आपको 0 से कितना चार्ज हमारे पास कैन ट्रांसमिट करना है, Q चार्ज है वो ट्रांसमिट करना है। तो इसके लिए आपको पता है, स्मॉलर वैल्यू पता हो तो टोटल निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन 0 से Q V इंटू डी क्यू, V की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन C इंटू डी क्यू। लिमिट्स आपकी क्या है, 0 से Q। अब आपको पता है डेरिवेटिव किसका है, Q का है, तो Q की टर्म का इंटीग्रेशन होगा, बाकी बाहर आ जाएगा, तो 1/c को आउटसाइड ले दो। Q का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ाओ, उतना ही बटे में कर देंगे, और लिमिट्स हमारी क्या है, 0 टू Q है। पुट कर दो लिमिट्स, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, Q की जगह कैपिटल Q हो जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर क्या बन गया, Q स्क्वायर अपॉन C। ये वर्क डन आ गया। और जो एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि जितना जो वर्क डन होगा वो इसमें क्या है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ जो कैपेसिटर है वो हमारे पास के हैं, किसके इक्वल आ गई, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो है वो किसके बराबर हुई, इस वर्क डन के। और वर्क डन आपका क्या आता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, पीछे 2 आएगा हमारे पास, ये वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोर आ जाती है। सीधा सा आप क्या करो, पहले इंस्टॉलमेंट में इसको चार्ज दोगे, इससे लोगे पॉजिटिव चार्ज, इसको सप्लाई करोगे लो से हाई की तरफ, वर्क डन हमें करना पड़ेगा।
तो इंटरमीडिएट स्टेज में हमने प्लस क्यू इस पे माना, माइनस क्यू इस पे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू कैपिटल आना चाहिए, यहाँ पे माइनस क्यू ये आना चाहिए, वहां तक आपको पहुंचाना है। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे आपको पोटेंशियल जो है वो क्यू अपॉन सी हुआ, उससे हमने वर्क डन निकाला स्मॉल, फिर टोटल 0 से क्यू के लिए इंटीग्रेशन करके ये निकाला। अब अगर हमारे पास क्या है, आप सी और भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी होगा, तो वहां से क्यू इक्वल टू सी वी अगर मैं पुट करता हूं तो ये बनेगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 सी वी स्क्वायर। और इसमें से भी अगर स्क्वायर है, क्यू को अलग कर लेता हूँ, क्यू एक अलग है, तो क्यू बाई सी को अगर मैं करता हूँ वी, तो ये हमारे पास क्या है 1/2 क्यू वी वी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है वो एनर्जी स्टोर्ड के ही हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आया होगा, अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, बिल्कुल सिंपल से है, और कैपेसिटर के टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो अच्छे से करना। और अगर फिर भी ना समझ आए तो रिप्लाई करना कहाँ से आपको क्या है प्रॉब्लम आई। थैंक यू।